तो लग तो ये रहा है कि कोर्ट्स की तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट की कि क्या जो इतना पब्लिक प्रेशर माउंट किया हुआ है खान साहब ने और बाकियों ने, क्या अदलिया भी अब उस प्रेशर में आ गई है। ये एक लम्हा फिक्री अब होगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि उनको भी अब देखना होगा कि अभी तक जो उनकी स्ट्रैटेजी है सिंपली वन वे स्ट्रैटेजी जो है, बस कुछ बात नहीं होगी, बिल्कुल रगड़ देंगे। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मालिक साहब। आज एक और रिलीफ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप आज के फैसले को? देखिए, ये तो बहुत बड़ी रिलीफ है और ये तो जिसको कहते हैं बहुत बड़ा केस था। ये कोई तोशा खाना या दूसरा केस नहीं था। अगर से अब हमेशा से सारे कहते थे कि बहुत वीक प्रोसिक्यूशन है, बहुत वीक तरीके से बनाया गया और जिस तरह फैसला हुआ उसमें बहुत से सिकम थे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला उठ जाएगा, हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए। लेकिन टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये उस टाइम पे फैसला फीवर पिच के ऊपर कॉन्फेडरेशन है अदलिया की और एस्टैब्लिशमेंट की, तो इसको उसी जाविये से देखा जा रहा है अब कि देखिए अदलिया ने एक और चोट लगाई है। और जैसे हमने देखा इज्जत वाला केस, उसको बड़े भोंडे तरीके से चेंज किया गया। आखिरी दिन जज की ने अपने आप को रिस्क्यूज कर लिया, अगर जैसे फैसला सुनाने वाली बात थी तो वो भी सजा अपनी जगह है। सो खान साहब स्टिल डजंट वॉक फ्री क्योंकि वो उनको उस केस में सजा हुई भी है, लेकिन शाह महमूद पे तो अभी तक सामने केस कोई नहीं, उनको तो बाहर आ जाना चाहिए अनलेस कोई नया केस बने। तो बहुत बड़ा फैसला है। और जो आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं जिस तरह जजेस अपना माइंड दे रहे हैं, खासतौर पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मिर्जा वो रिजर्व सीट्स वाले में भी, तो लग तो ये रहा है कि कोर्ट्स की तरफ से बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट की। और आज की जो ये बरियत है, और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बरी किया है उन्होंने साफ उनको क्विट कर दिया। मालिक साहब, चीफ जस्टिस साहब के आज एक रिमार्क्स रहे, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, उसका हम क्या करें? पता तो चलता, जो अफसाना है वो अफसाना है क्या? ये साइफर है कहाँ? क्या गवर्नमेंट के पास कोई कॉपी नहीं है? क्यों उसको पेश नहीं किया गया इस तमाम तर कार्रवाई में? नहीं, देखिए, अदालत जब एक फैसला कर दी थी तो हर अदालत के पास ग्राउंड्स होते हैं बरी करने के भी और सजा देने के भी। ये 50-50 केस होता है, डिपेंड करता है अदालत कहाँ जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप ये देखिए कि जस्टिस उमर फारूक थे इस केस में, जो पीटीआई की बिल्कुल हिट लिस्ट के ऊपर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दोनों पीटीआई की हिट लिस्ट पे, हमेशा उन पर तनकीद होती है, खुलेआम होती है। अब बहुत से लोग आज ये बात करना शुरू हो गए हैं कि जी क्या जो इतना पब्लिक प्रेशर माउंट किया हुआ है खान साहब ने और बाकियों ने, क्या अदलिया भी अब उस प्रेशर में आ गई है और इसलिए भी मैसेजिंग और किस्म की हो गई है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। बरियत अपनी जगह है, रिलीफ अपनी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक लम्हा फिक्री अब होगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि उनको भी अब देखना होगा कि अभी तक जो उनकी स्ट्रैटेजी है सिंपली वन वे स्ट्रैटेजी जो है, बस कुछ बात नहीं होगी, बिल्कुल रगड़ देंगे, क्या उसको वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। ये बहुत ही आज बहुत बड़ी रिलीफ है पीटीआई को, इमरान खान को इन पर्टिकुलर। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद मालिक मौजूद हैं। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम मामला, अहम केस, इसमें यह फैसला अब सामने आ चुका है। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम फैसला सामने आया है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी करने के अहकाम जारी किए गए। क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा रिलीफ है ये बानी पीटीआई को, और उनकी रिहाई आपको मुमकिन नजर आती है? बिल्कुल, जहाँ तक तो रिलीफ का ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और जिस वक्त इस केस का फैसला ट्रायल कोर्ट ने किया था, जिसमें उनको सजा दी गई थी, वक्त भी ये कहा था कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें इतने झोल रह गए और इतने प्रोसीजर डिफेक्ट्स थे जिसपे लग नहीं रहा था कि ये सजा कायम रहे। और यही हुआ कि 25 हेयरिंग हुई एपेलेट कोर्ट के पास और आपने देखा कि उसमें ऐसे क्वेश्चन पुट किए गए, लग रहा था कि यही फैसला आना है। और देखें, दो चीजें बड़ी हैं हमें। नंबर वन, कि जो मेन मुद्दा है जिसकी बुनियाद पे ये केस बनाया गया वो साइफर था, और साइफर को ना तो ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, ना एग्जिबिट किया गया और ना कोर्ट को दिखाया गया। इवन उसकी कॉपी भी नहीं दिखाई गई। तो वो जिसकी बुनियाद पे केस बनाया गया वो ही जब एविडेंस मिसिंग है तो सजा कैसे मुमकिन होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 342 की स्टेट में स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन रूटीन के मुताबिक अदालतें पूछती हैं ट्रायल के बाद
कि क्या आप डिफेंस एविडेंस देंगे, और मुलजम जब ये कहता है कि मैं डिफेंस एविडेंस दूंगा, तो फिर उसकी एविडेंस को ना लेना, रिकॉर्ड ना करना, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होती है और उसका एक राइट खत्म किया जाता है, जो कि इस केस में किया गया। लिहाजा ये दो बड़े मेजर किस्म के डिफेक्ट थे जिससे लग रहा था कि ये सजा का लदम हो जाएगी और इसमें बरी हो जाएंगे। हसन रज़ा पाशा साहब, ये फरमाइएगा, अब क्योंकि बानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उन पर मज़ीद केसेस भी हैं, तो उनकी रिहाई मुमकिन शायद नज़र नहीं आती इस केस में ज़मानत के बाद भी, तो शाह महमूद कुरैशी की आप ज़मानत देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं है तो यकीनन वो बाहर आ जाएंगे। और सेम इज दी पोजीशन विद इमरान खान कि अगर उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं है, क्योंकि एक केस में तो उनकी बेल हो चुकी है, एविडेंस वो क्या कहते हैं सजा सस्पेंड हो चुकी है, तो वो उसमें भी वो बाहर आ जाएंगे। शायद कोई एक आध छोटा सा केस रह गया हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा बड़ा केस है बाकी जो उनके लिए रिहाई में रुकावट पैदा हो। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले, इलेक्शन से पहले 10 साल की सज़ा दी गई इसी केस के अंदर, और अब रिहाई मिल गई है। अब क्योंकि फैसला आ गया है तो उस पर पॉलिटिकल ओपिनियन भी आएगा, तो आप मजमूई तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्यों इतने सुकम छोड़े गए इस केस के अंदर, क्यों इतनी जल्दी में किया गया, कहा गया कि इलेक्शन से पहले तमाम फैसले दे दिए गए, बहुत जल्दी में फैसले हुए? देखिए, यही चीज तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यही 3 जो फैसले एक हफ्ते में किए गए वो बाउंस बैक हुए। उनका रिएक्शन इतना आया कि पॉलिटिकली पब्लिक में एक इमेज बना कि ये इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 15 to 20% वोटर्स में इजाफा हुआ होगा पीटीआई के वोटर्स में, और जो रिजल्ट आपने 8 मई को देख भी लिया। तो ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ये नुकसान पहुंचा है उन लोगों को जो ये चाहते थे कि इनको फौरी तौर पे सजा दिला। ठीक है पाशा साहब एक रहनुमाई फरमाइएगा, जैसा कि आपने कहा कि इसमें बड़े झोल थे, इस केस के अंदर बड़े लूप होल्स थे, थोड़ा वीक ये केस था, क्या समझते हैं इसकी रीजंस क्या थी? इसकी रीजन देखिए, मुझे तो जब ये फैसले हुए तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इनके साथ ज्यादती नहीं हुई इमरान खान साहब के साथ, बल्कि जज साहब ने इनकी हमायत की है, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है। और आज देख लें कि वो रिलीफ एक कैसे मिला कि वो सजा सस्टेन नहीं रह सकी और वो बरी हो गए। अहम फैसला सामने आया है, इसी पर आपसे बात करेंगे। ये कहिएगा कि इसको कहा तो ये जा रहा है कि रिलीफ बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर हम इसका जायज़ा लें तो जो हालात हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं कि उनकी रिहाई अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। आप किस तरह से देख रहे हैं मामले को? ऑब्वियसली ये आई थिंक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि साइफर के ऊपर एक मुकम्मल बयानिया बनाया गया था। साइफर के ऊपर एक चार्जशीट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो जब एक बयानिए की बुनियाद पे, एक बहुत बड़ी चार्जशीट की बुनियाद पे आपने बुक किया, सजाएं दी गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन सजाओं को मुअत्तल करने का मतलब है कि वो जो बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, सिस्टम का, निज़ाम का, वो तो यकसर हवा में तहलील हो गया, मुड़ गया। और इसलिए ये सिर्फ इस केस के फैसले की अहमियत नहीं है, बल्कि जो बयानिए की जंग थी, जो चार्जशीट किया जा रहा जिस बुनियाद पर पीटीआई को, वो बुनियादी तौर पर जब उड़ गई, तो इसलिए इसकी वजह से पीटीआई के पास इखलाकी बर्तरी ज्यादा हो जाएगी। बाकी मैं अभी आदिल साहब को भी सुन रहा था, वो बिल्कुल दुरुस्त जानिब निशानदेही कर रहे हैं कि जो रिफ्ट इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, अदलिया के हाथ से जो अंगड़ाई है, वो वाज़ेह होती जा रही है। तो जामी साहब, इस फैसले के बाद क्या साइफर की हैसियत में भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो बड़ी सादा सी बात है, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि साइफर के ऊपर क्या बयानिया बनाया गया कि इन्होंने साइफर को पब्लिक किया, साइफर को लहराया, मुल्क दुश्मनी की है, साइफर एक खुफिया डॉक्यूमेंट होती है, उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और साइफर के साथ खेला। लेकिन अदालत ये समझ रही है ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए जो अदालत तो कह रही है ना कि साइफर पेश ही नहीं किया गया। अब साइफर है या नहीं, ये सवाल तो उधर ही है अभी भी। बिल्कुल उधर ही है, क्योंकि मुद्दा ये था कि साइफर पेश हुआ या नहीं हुआ, किस बुनियाद पर इमरान खान सबको सजा हुई 10-10 साल, शाह महमूद कुरैशी को, वो बुनियाद उड़ गई है। इस वजह से ये इखलाकी बर्तरी है, और साथ जो ये जो सिस्टम के हाथ से अंगड़ाई अदलिया ने ली है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब अपनी हालिया तकरीर में भी कर रहे थे, जो आई थिंक उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। वज़ीर आज़म को ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह की बात करते,
दैट वाज प्योरली हिज फ्रस्ट्रेशन, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात की, जो इस बात का सबूत था कि चीजें उनके हाथ से सरकती जा रही हैं। और जो बयानिए की जंग में पीटीआई पहले ही बहुत ज्यादा लीड में थी, उसके पास अब समझे तुरप का पत्ता हाथ आ गया कि देखिए जी, हमें साइफर में चार्जशीट किया गया, वहां से तो हम बरी हो चुके हैं। ये रही साइफर की कहानी।